हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फर्दर अपडेट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट राउंड के सभी डाउट्स के बारे में कि जो जो आपके स्पोर्ट राउंड के डाउट्स हैं आज की वीडियो में वो सभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम 5000 का अमाउंट पे करते हैं उसके बाद भी हमें सीट नहीं मिलती है तो क्या रिफंडेबल है, और जो स्पोर्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या वो डिप्लोमा और यूजी स्टूडेंट दोनों के लिए हो रहा है या फिर इनमें से किसी एक के लिए हो रहा है, स्पोर्ट्स राउंड की डेट क्या क्या है। तो इन सभी सवालों के आज की वीडियो में हम जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो जैसे ही हम लॉगिन वाली वेबसाइट पे आते हैं डीएसयू की, तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक इम्पोर्टेंट नोट, स्पोर्ट राउंड रजिस्ट्रेशन आर लाइव टिल 24 नवंबर मिडनाइट। यानी कि आपका स्पोर्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो अब स्टार्ट हो चुका है और जो उसकी लास्ट डेट है वो 24 नवंबर रात 12 बजे तक है। यानी रात 12 बजे तक आप स्पोर्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइस टू चेक द वेकेंट सीट्स एंड अप्लाई इमीडिएटली। स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप वेकेंट सीट देखिए कि कहाँ पे कितनी सीट खाली है और किस इंस्टीट्यूट में खाली नहीं है, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंसेस को फिल कीजिए। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट है ईसीए रिलेटेड वेरिफिकेशन फॉर ऑल एलोकेशन ऑफ पॉइंट वुड बी डन ऑन 25 नवंबर एट द्वारका कैंपस फॉर ऑल न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड विल नॉट बी अलाउड। यानी कि जो ईसीए वाले स्टूडेंट्स हैं, ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, उन स्टूडेंट्स को, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे इन 3 दिनों के अंदर 22 से 24 के बीच में, उन सभी को 25 तारीख को जाके द्वारका कैंपस में अपना वेरिफिकेशन करवाना है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ही वेरिफिकेशन करवा ली है उन्हें करवाने की कोई नीड नहीं है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को अपनी वेरिफिकेशन करवानी है ईसीए वालों में। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन इज ओपन फ्रॉम 22 to 24 नवंबर। ऑल कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड कैन पार्टिसिपेट इन द सेम एज पर लेड डाउन गाइडलाइंस। यानी कि जो आपका स्पोर्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो 22 से लेकर 24 तारीख तक चलेगा, और जिन ने भी पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा कहता है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सी द लिस्ट ऑफ 2310 वैकेंट सीट्स बिफोर फिलिंग देयर चॉइसेस फॉर द स्पोर्ट राउंड। नॉट वंस अलॉटेड अ सीट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिफंड ऑन एनी ग्राउंड्स इन द स्पोर्ट राउंड। यानी कि आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप ना पहले अपनी सीट वेकेंट देखिए कि 2310 टोटल सीट्स वेकेंट है, ये कहाँ कहाँ पर है, कि पूसा में कितनी है, प्रीतमपुरा में कितनी है, जीबी पंथ में कितनी है, या फिर जनरल या एससी एसटी के लिए कितनी है। पहले आप लोग जाके वो चेक कीजिए जिस हिसाब से आपको भरना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी कहीं भी सीट मिल जाती है तो उसके बाद आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिलती है ना, तभी आपके जो 5000 का अमाउंट है वो रिफ़ंड होगा कि आपको स्पोर्ट राउंड में सीट नहीं मिली है। बट अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं होगा, आपको उसमें एडमिशन लेना ही होगा और अपने 2500 पे करने होंगे। अगर आप तब भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो आपके 5000 अमाउंट है वो वापस नहीं किए जाएंगे, वो फॉरफिट कर लिए जाएंगे। New students who are registering now should note that you may apply only for undergraduate course. Student who had registered earlier and paid their application fee would be able to participate in a sport round for all vacant seats. यानी कि जो भी नए रजिस्टरिंग स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर दे। उन्हें सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें किसी और के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में ये बात भी कही है जो पुराने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो कर सकते हैं, चाहे यूजी के लिए करे चाहे डिप्लोमा के लिए करे, वो दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमें नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है कि स्पोर्ट राउंड कब से कब तक चलेगा, उसकी फ़ी पेमेंट कब होगी और उसकी चॉइस फिलिंग कब तक है। सबसे पहला है हमारा स्पोर्ट राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन चलेंगे, यानी जो आपको 5000 का अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना स्पोर्ट राउंड के लिए, उसकी जो डेट है वो है 24 नवंबर रात 12 बजे तक। अगर आप 24 नवंबर रात 12 बजे तक करवा लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद है स्पोर्ट राउंड फ़ी पेमेंट, यानी कि आपको 5000 की जो फ़ी पे करनी है उसकी भी डेट 24 नवंबर रात 12 बजे तक है। और उसके बाद लास्ट है हमारा स्पोर्ट राउंड चॉइस फिलिंग, यानी कि जो स्पोर्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होनी है उसकी भी डेट 24 नवंबर ही है रात 12 बजे तक। यानी कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर रात 12 बजे तक ही है, उसके बाद आप कोई भी स्पोर्ट राउंड के लिए एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाएंगे।
अब कई स्टूडेंट्स थे जो ये जानना चाहते थे कि अगर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हम किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करें। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, DSU वाली लॉगिन की वेबसाइट पे, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें अपनी डिटेल भरनी होगी, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और भी कई सारी डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे भरनी होगी। जब आप ये भर देंगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेट कोड आएगा। वो एक्टिवेट कोड लाके आपको यहाँ पर डालना होगा, एक्टिवेट योर अकाउंट। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, सारे अपलोड करने हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपकी डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।